नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे और अपने स्वास्थ्य का और अपनी पढ़ाई का दोनों का ध्यान दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय के एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे और पाठ का नाम है संगठन। सबसे पहले आपको मैं संगठन शब्द का अर्थ समझाना चाहूंगा। संगठन शब्द का अर्थ होता है एकता, ठीक है, या एकत्रपण भी बोल सकते हो, जहां पे हम इकट्ठे रहते हैं या कोई कार्य जो एकत्रित रूप से किया जाता है। आप प्यारे बच्चों एक छोटे जब थे, आप पहली या दूसरी में कहानी सुने रहोगे किसान वाले की, जिसके 4 बेटे रहते हैं आलसी, बराबर, कोई काम नहीं करते हैं, तो उनके पिताजी उनको एक बार बुलाते हैं और चारों को एक एक लकड़ी देते हैं। वो कहते हैं इसे तोड़ दो। तो चारों बच्चे क्या करते हैं, बड़े आसानी से खट करके तोड़ देते हैं। बोलते हैं पिताजी ये कौन सा मतलब मुश्किल काम था। तो फिर पिताजी बोलते हैं देखो वैसे ही एक एक लकड़ी और रखी हुई है, आप इसे उठाओ। तो उठा करके लाके देते हैं चारों, और उनके पिताजी उनका एक बंडल बांध देते हैं, गट्ठर बांध देते हैं। बोलते अब इसे तोड़ो। चारों को बारी बारी देते हैं। लेकिन बच्चों जानते हो क्या होता है, किसी से टूटता है? नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि जब वो जब लाठी था वो अलग अलग था जो लकड़ी, तो वो लकड़ी क्या था, बिखरा हुआ था, उसमें संगठन नहीं था, इसके लिए वो आसानी से टूट गया। लेकिन जब वही लकड़ी एक जगह आकर के संगठित हो गया, अर्थात उनमें संगठन हो गया, तो देखो चारों के लिए मुश्किल हो गया उसे तोड़ना। तो इससे क्या बातें हमें समझ में आती है, अगर हम मिलजुल करके रहते हैं, बराबर, तो हमारे में एकता का बल होता है। हम किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं सकते, बिखर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे ही कहानी हम इस अपने पाठ्य पुस्तक में भी आज पढ़ने वाले, ठीक है, जिसका शीर्षक है संगठन। तो चलो हम चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। तो आप देख सकते हो पाठ का शीर्षक दिया गया है संगठन, जो पृष्ठ क्रमांक 6 पर है, ठीक है। आप इस पाठ में देख सकते हो कि एक घोंसला दिखाया गया है, ठीक है। उस घोंसले के अंदर 2 अंडे हैं और उस घोंसले पे चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। बगल में भी आप देख सकते हो वैसे ही दिखाया गया है, घोंसला, चिड़िया और उसके 2 अंडे। और नीचे वाले चित्र में आप देख सकते हो एक घोंसला दिखाया गया है, लेकिन जरा उसका चेहरा देखिए ना, कितने गुस्से में दिखाई दे रहा है, ठीक है। देख सकते हो कितने गुस्से में, और अकड़ करके वो चिड़िया से कुछ बात कह रहा है। और फिर नीचे भी वैसे ही चिड़िया, घोंसले और उसके अंडे, मतलब सामान्य रूप से दिखाया गया है। तो इस पाठ्य पुस्तक में बच्चों किस प्रकार से कहानी है, चलो देखते हैं। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है, ठीक है। मतलब एक बार की बात है, एक घोंसला था, तो उसको इस बात का घमंड हो गया कि जो चिड़िया है उसको और जो उसके अंडे हैं उनको मैं ही शरण देता हूँ। शरण मतलब उनकी रक्षा मैं ही करता हूँ, चाहे गर्मी सर्दी बरसात में उनकी रक्षा करता हूँ। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, मेरे कारण ही ये लोग बचे रहते हैं, मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। मतलब उसको इस बात का घमंड था कि मेरे ही कारण जो चिड़िया है और जो उसके बच्चे हैं, वो जो तीनों मौसम, अब तीनों मौसम आप जानते हो ना, ठंडी, गर्मी और वर्षा, ये तीनों मौसम में क्या होते हैं, मेरे वजह से बड़े आराम से रहते हैं, ठीक है। तो शाम को जब चिड़िया लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़ के कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ पे मजे से रहते हो। तो उसने क्या किया, जैसे चिड़िया आई उससे अकड़ कर, अर्थात बड़े गुस्से से उसने क्या कहा कि तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर मजे से रहते हो, मतलब मैं ही हूं जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पे मजे से रह रहे हो। मतलब अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम किसी भी प्रकार का मजा यहाँ पे नहीं कर पाओगे पेड़ पर। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूं, तिनके मतलब जिनसे घोंसला बनता है ना, एक एक तिनकों से, प्यारे बच्चों, एक एक तिनके से पूरा जोड़ने के बाद घोंसला बनता है। तो उसने क्या कहा कि मैं अगर अपने एक एक तिनके को बिखेर दूं तो तुम सब बेघर हो जाओगे। बेघर मतलब बेसहारा हो जाओगे, बिना घर के हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। मतलब कभी यहाँ जाओगे कभी वहां जाओगे, तुम्हें कहीं भी शरण नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें अपने घोंसले में नहीं रखेगा, तुम्हें सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मतलब तुम कहीं भी सिर नहीं छुपा पाओगे अगर मैंने क्या किया, अपने तिनकों को यहाँ वहां बिखेर दिया। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, ये घोंसला देखिए गुस्सा होकर के चिड़िया से अकड़ करके ये सारी बातें कह रहा है। तो आपको क्या समझ में आया इससे कि घोंसले को अपने आप पर घमंड हो गया है
किस बात का घमंड हो गया है कि वह चिड़िया को और उसके बच्चों को सहारा दे रहा है। तो आगे देखो चिड़िया क्या कहती है। चिड़िया मुस्काने लगी। चिड़िया देखो समझदार थी, और समझदार व्यक्ति कभी भी अगर सामने वाला व्यक्ति घमंडी हो या अहंकारी हो या गुस्से में हो तो उसकी बातों को वो हंस करके जवाब देता है, जैसे इस चिड़िया ने किया। तो चिड़िया मुस्काने लगी और समझाते हुए बोली, भाई घोंसले, बात तो ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। मतलब उसने कहा तुम जो कह रहे हो घोंसले भाई एकदम सही कह रहे हो, लेकिन आप एक चीज भूल गए। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। पहली बात, पूरे तिनकों के मिलने से तुम्हारा एक रूप बना हुआ है घोंसला। अगर तुम अपने एक एक तिनके को बिखेर दोगे यहाँ वहां, तब तुम घोंसला थोड़ी नहीं रह जाओगे, तब तो तुम घास और तिनकों में बिखेर जाओगे, बढ़ जाओगे। ठीक है, जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे, मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। और दूसरी बात आप ये भी भूल गए, आप तो घास और तिनके के रूप में यहाँ वहां पड़े हुए थे, मैंने ही तो आपको एक एक चुन करके आपको बनाया और आपको इस घोंसले का रूप दिया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। मतलब अगर आप इस पेड़ पे हो और इस घोंसले के रूप में हो तो इस अस्तित्व के होने का कारण कौन है? मैं हूं। आप मेरे वजह से यहाँ घोंसले के रूप में हो। अगर तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरे होता, अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह रूप ना होता। अगर मैंने नहीं बनाया होता था ना तो तुम्हारा यह रूप नहीं होता। कि कौन सा रूप नहीं होता प्यारे बच्चों? घोंसले का रूप। तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। जैसे पहले आप तिनकों के रूप में यहाँ वहां बिखरे थे, आज भी वैसे ही पड़े होते अगर मैंने आपको बनाया नहीं होता। तो आपका ये कहना गलत है कि आप हमें सहारा दे रहे हो। ठीक है, आप हमें शरण दे रहे हो। देख भाई, घमंड न कर, इसके लिए आप क्या मत करो, घमंड मत करो। शक्ति बिखेरने में नहीं, इकट्ठा होने में। और आप ये वही बात ध्यान में रख लो कि अगर मैं बिखर जाऊं और आप भी तिनकों के रूप में बिखर जाओ तो ये किसी के हित में नहीं होगा। ठीक है, अर्थात शक्ति बिखेरने में नहीं, इकट्ठा होने में। अगर हम सब मिल करके रहेंगे तो आपका भी अस्तित्व रहेगा और हमारा भी अस्तित्व रहेगा। ठीक है, हम सब इकट्ठे रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे के काम आएंगे। घोंसले का सिर सन से झुक गया। तो घोंसले को क्या हुआ? अपनी गलती का एहसास हुआ। बात तो ये सही कह रही है, मुझे बनाने वाली कौन है? ये चिड़िया ही है, और उल्टा मैं इन्हीं के ऊपर घमंड दिखा रहा हूँ, इन्हीं से अकड़ करके बात कर रहा हूँ। तो यह बात समझ में आते ही घोंसले का सिर क्या हो गया? शर्म से अर्थात लज्जा से झुक गया। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया। विरोध मतलब किसी भी प्रकार का तुम कह सकते हो रोष नहीं दिखाया, किसी भी प्रकार की मतलब भावनाओं को प्रकट नहीं किया जिसमें घमंड हो। ठीक है, वे सब फिर मजे से रहने लगे संगठन की भावना से। तो फिर जैसे देखो आप देख सकते हो पहले परिस्थिति थी। ठीक है, घोंसला भी सामान्य हो गया और चिड़िया और उसके अंडे सब मजे से क्या होने लगे? उस पेड़ पे रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या समझ में आया? इस पाठ से हमें यह समझ में आया कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमें उपकार करना चाहिए अगर हमसे हो सकता है तो, और उस उपकार का बदला हमें अपने घमंड से नहीं चुकाना चाहिए। और ये जो है कभी भी देखा जाए तो हमारी एक साथ रहने में जिसको बोलते हैं एकता अर्थात संगठन में ही हमारा हित है। चाहे हम अपने स्कूल में रहे, चाहे हम अपने घर परिवार में रहे, चाहे हम समाज में रहे, हमें कोई भी कार्य कैसे करना चाहिए? संगठित हो करके। क्योंकि संगठन से क्या होता है? संगठन से अगर देखा जाए तो उसमें प्रेम की भावना होती है, एक दूसरे की सम्मान करने की भावना होती है, और हम निश्चित ही किसी कार्य को अगर संगठित भाव से करेंगे तो हम उस कार्य में सफल होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, आपके इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 7 पे स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, कोई हास्य कहानी सुनाओ। हास्य मतलब हंसने वाली कोई कहानी। तो एक काम कीजिए, आप तो हमें नहीं सुना सकते, आप अपने माता पिता को ही घर पे कोई कहानी सुनाइए। और दूसरा प्रश्न है उत्तर दो। तो चलिए, इसके लिए मैं आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के लिए चलता हूं पुनः श्याम पट की ओर। प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर से पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ बताना चाहूंगा। देखिए, पाठ्य में आए घमंड। घमंड शब्द का अर्थ होता है अहंकार। संगठन, संगठन का मतलब होता है एकता। ठीक है, जतन, जतन का मतलब होता है किसी चीज को संभाल कर रखना।
संभाल कर रखना आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रखना, संभाल कर रखना, जतन से रखना। घमंड, घमंड मैंने दो बार लिख दिया प्यारे बच्चों। अहंकार इसका मतलब होता है। शर्म, शर्म का अर्थ होता है लज्जा। अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है किसी चीज का वजूद होना। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर की ओर जो आपके स्वाध्याय में दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है, चिड़िया के घोंसले को किस बात का घमंड हो गया? आप बताओ किस बात का घमंड हो गया था कि चिड़िया के घोंसले, चिड़िया और उसके बच्चों को मैं ही शरण देता हूँ, इसी बात का घमंड हुआ था ना। तो देखिए, चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है, अर्थात सहारा देता है। ठीक है, घोंसले ने अकड़ कर क्या कहा? देखो, जब वो आई शाम को तो घोंसले ने कुछ अकड़ के कहा था ना। क्या कहा था? तो घोंसले ने अकड़ कर कहा कि तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हो। अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूं तो तुम सब बेघर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बेघर। दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। यही बात उसने कहा था ना। तो देखो, बाद में चिड़िया भी तो उसे समझाई थी, जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है। चिड़िया ने घोंसले को कैसे समझाया? देखो, चिड़िया ने घोंसले को समझाते हुए कहा कि भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं ही मिट जाएगा, तेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर बिखरे पड़े थे, मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व पेड़ पर है। यही बात चिड़िया ने उसे समझाया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया, शक्ति किसमें है? तो मैंने आपको बताया शक्ति बिखेरने में नहीं, इकट्ठा होने में है ना। देखो, शक्ति बिखेरने में नहीं, इकट्ठा होने में है। मजे से रहने के लिए किस भावना का होना आवश्यक है? आप पाठ पढ़े हो तो आपको समझ में आया होगा, संगठन। तो देखो, मजे से रहने के लिए संगठन की भावना होना आवश्यक है। मैंने यहाँ पे होना नहीं लिखा है, आप इस जगह पे लिख देंगे का होना आवश्यक है। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो दिया गया है, फिर से हम चलते हैं अपने पाठ्य पुस्तक की ओर। आप देख सकते हो, तीसरा प्रश्न दिया गया, कोई एक विज्ञान कथा पढ़ो। आप कोई भी विज्ञान से संबंधित ऐसी कहानी पढ़ सकते हो। चौथा, सही के सामने इस प्रकार का और गलत के सामने ये कट का या चिन्ह लगाना है आपको। तो देखो, आपके सामने यहाँ विकल्प दिए गए। घोंसला चिड़िया और उसके बच्चों को शरण देता है, ये वाक्य सही है कि गलत है? सही है। तो सही के लिए आप टिक मारेंगे। चिड़िया गुस्से में जोर से बोली, चिड़िया गुस्से में बोली थी? नहीं, वो मुस्कुरा के बोली थी ना, अर्थात ये वाक्य गलत है, काट दीजिए। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा वह यह रूप होता, यह रूप होता कि नहीं होता? नहीं होता ना, तो ये गलत वाक्य बोल रहा है यहाँ पर, हम इसे काट देंगे क्योंकि ये गलत है। उस दिन उसने कोई विरोध नहीं किया, सही बात है। उस दिन से उसने कोई भी विरोध नहीं किया। वे सब फिर दुखी होकर रहने लगे, दुखी नहीं होकर रहने लगे प्यारे बच्चों, सुखी होकर के रहने लगे। वाक्य गलत दिया गया है, अर्थात हम। अब देखिए, पांचवा दिया है, चित्र देखकर पक्षियों को पहचानो और उनके नाम बताओ। देखिए, पहला जो चित्र दिया गया ये बया पक्षी है। ये दूसरी जो चित्र आपको दिया गया ये हंस है। ठीक है, तीसरा ये पक्षी दिया गया है, इसे पक्षियों कहते हैं नीलकंठ। चौथा जो ये पक्षी दिया गया इसे काकातुआ कहते हैं। पांचवा आपको पहचानते हो, पेंगुइन। और ये जो आपको छठा चित्र दिया गया ये सोहन पक्षी है। कौन सी पक्षी है? सोहन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारे पाठ जो है, ठीक है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है और लिख करके जैसे आप फ्राइडे को अर्थात शुक्रवार को ग्रुप में भेजते हो, आपको बताना है कि आपने लिखा है। ठीक है, और आप लिखने के बाद कृपा करके अपने नाम भी लिखिए कि आप मतलब विद्यार्थी कौन है, क्यों हमें पता तो चलेगा नहीं, इसलिए आप अपने नाम लिख करके भेजिए और सब्जेक्ट का भी नाम लिखिए, आप कौन से विषय का आप भेज रहे हो। तो पुनः हम चलते हैं अपने श्यामपट की ओर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझे भी। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।